तो हमारा एनुअल डिप्रेशिएशन, साल का डिप्रेशिएशन कितना आया था? 41,000। तो हम लोग चलते हैं मशीनरी अकाउंट बनाने। मशीनरी अकाउंट, मशीन अकाउंट, डेट पार्टिकुलर, लिखेंगे डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर लिखेंगे टी अमाउंट। ठीक है, ये हमारा हो गया मशीन अकाउंट का क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो हम लोग कब खरीदे थे? 1 जुलाई को खरीदे थे, 2016 में थे। लिखेंगे 2016। ठीक है, 2016 कितना, 2016 को हम लोग खरीदे थे। दो 2016 1 जुलाई को क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट कितना, 2 लाख, और फिर करेंगे टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कितना है, 25,000। तो टोटल कितना हो गया, 2,25,000। कितना हो गया, 2,25,000। और इसका निकालना है 2016 31 दिसंबर करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 6 महीना का ना, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, कितना हो गया, 6 महीना हो गया। तो 6 महीना का, तो 12 महीना का कितना हम लोग का डिप्रिसिएशन आ रहा है, 12 महीना का 41,000 आ रहा है। तो हम लोग इस 6 महीना का निकालना है। तो 6 महीना को क्या करेंगे, इससे हम लोग इसका आधा कर देंगे, 1/2 कर देंगे तो हो जाएगा 6 महीना का। तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो गया, फिर 0 2 5 10, ये हो गया, कितना हो गया, 20,500 रुपया। कितना, 20,500 रुपया हम लोग का क्या हुआ, इस साल का डिप्रिसिएशन लगेगा। फिर दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, 2,25,000। ठीक है, और यहाँ हम लोग 31 दिसंबर को बाई बैलेंस सीडी करेंगे। कितना, 2,25,000 में से 20,500 घटाएंगे तो हमारा कितना जाएगा, 2 लाख। तो हमारा आ जाएगा यहाँ 2,45,000। ठीक है, इसका 2,45,000 क्या हो जाएगा, हमारा डिप्रिसिएशन आ जाएगा। उसके बाद इसको हम लग जाएंगे यहाँ, और यहाँ लिखेंगे 2017 को 1 जनवरी 2017 1 जनवरी फर्स्ट को लिखेंगे टू बैलेंस बी डी कितना,
2,45,000, 2,00,000 यहाँ भी होगा, 2,45,000 यहाँ भी होगा, 2,45,000, ठीक है, 2,45,000 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 2017 को 31 दिसंबर को भी फिर हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो यहाँ भी करेंगे बाई बैलेंस, सॉरी बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये पूरा साल का 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है, तो ये पूरा 41,000 क्या हो जाएगा, हमारा डेप लगेगा। तो यहाँ 41,000 हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगा देंगे। ये हो गया। अब दोनों को इक्वल कर लेंगे, 2,45,000 इधर भी करेंगे 2,45,000। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इसमें से अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, पहले हम लिख देते हैं 31 दिसंबर को बाय बैलेंस CD कितना हो जाएगा हमारा, 1,63,500 हमारा हो जाएगा ये बैलेंस CD। फिर हम इस साल के लिए इसको हम यहाँ लाएंगे 2018 में, 2018 को 1 जनवरी, फिर लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना, 1,63,500, 1,63,500। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। फिर लिखेंगे 2018 31 दिसंबर, लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 41,000, कितना लिखेंगे, 41,000। ये हो गया। फिर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तो कितना होगा, 1,63,500 इधर भी लिखेंगे, और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 1,63,500 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर लिखेंगे बाय बैलेंस CD, ये हो गया हमारा। उसके बाद इसमें से इसको हम लोग को घटा कर लिखना। तो हमारा आंसर इसमें से अगर इसको घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा 1,22,500 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एक बार, 2019 को 1 जनवरी के लिए टू बैलेंस BD कितना जा रहा है, 1,22,500 हमारा आ रहा है। आंसर देख लेते हैं सही है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,22,500 क्या है, आंसर आ गया है। और हमारा भी 1,22,500 आंसर, 1,22,500 हमारा आंसर आ चुका है, और हमारा बन चुका है मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट हम लोग का क्या हो गया है, बन गया है। तो अब हम लोग को बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत इजी है, तो इसको चलिए हम लोग बनाते हैं। तो चलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेट ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखा था डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, ओके। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर का फॉर्मेट, ठीक है। अब हम लोग कितना तारीख को खरीदे थे, 2016 को 31 दिसंबर को हम लोग डेप्रिसिएशन लगाए थे। तो यहाँ हो जाएगा टू मशीन अकाउंट कितना का, हम लोग हो जाएगा
तो पहला हम लोग डिप्रिसिएशन कितना का लगाए थे, यहाँ देखिए पहला हम लोग डिप्रिसिएशन लगाए थे 20,500, ठीक है। पहला का लगाए थे कितना 20,500। फिर भी हम लोग यहाँ करेंगे 2016 का, फिर करेंगे 31 दिसंबर। तो यहाँ करेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना का 20,500, ठीक है। अब हम यहाँ करेंगे 2017 31 दिसंबर 2017 31 दिसंबर। तो फिर यहाँ भी लिखेंगे टू मशीन अकाउंट, क्या करेंगे टू मशीन अकाउंट। यहाँ कितना था, यहाँ 41,000 था ना, 41,000 पूरा महीने का था, 41,000। तो हमारा कितना था ये देखिए, दूसरा डिप्रिसिएशन कितना था 41,000। तो हम लोग यहाँ लिखे हैं 41,000। और यहाँ भी 2017 का भी प्रॉफिट एंड लॉस कितना डिप्रिसिएशन पे होगा। तो डिप्रिसिएशन पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कितना का हो गया है, 41,000 का हो गया है। तो यहाँ 41,000 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया 2018 का टू मशीन अकाउंट। ये कितना है, 41,000 का यहाँ भी लगा था, पूरे महीने पूरे साल का लगा था हम लोग का डिप्रिसिएशन। 31 दिसंबर लिखने के लिए हम भूल गए, 31 दिसंबर, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ भी 31 दिसंबर होगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट बहुत इजी है, आप बहुत ईजिली बना सकते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ भी ये क्या होगा 41,000 हो जाएगा। सबको क्या करेंगे ऐसे करके 20,500 यहाँ भी लिख देंगे। यहाँ भी हम लिखेंगे क्या 41,000, यहाँ भी टोटल कर देते, सबका टोटल करना है 41,000। और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे टोटल कर देंगे 41,000। ये भी हमारा हो जाएगा 41,000। बस यही था, बहुत सिंपल है डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए। तो आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।